गुफ्तगू करने की अल्लाह ने तौफीक दी, उसका करम। मोहतरम भाइयों, हमारी काबिल एहतराम बेटियों और बहनों, मैं नाम लेकर खिताब नहीं करता, वक्त की कमी माफ़ कर दें हमें। मैं अरे ठीक है भाई, आइए। मैं एक मिल्लत का खादिम और उत्तर प्रदेश कानपुर में रहता हूँ। 56 साल से मिल्लत की खिदमत कर रहा हूँ। जब यहाँ मुस्लिम मजलिस बनी थी 1968 में, डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी रहमतुल्लाह अलैह, उस वक्त से मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। अभी कहा गया कि मैं इंडियन नेशनल लीग का कौमी सदर हूँ। इंडियन नेशनल लीग एक सियासी जमात है और हम ये समझते हैं कि लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में, जहाँ जनता का तंत्र होता है, वहाँ कोई कौम, कोई गिरोह, कोई इलाका बगैर सियासी ताकत के अपना हक हासिल नहीं कर सकता। आप सब जानते हैं कि किस तरह से हमारे भाई पीसी कुरील साहब ने भागीदारी आंदोलन की बात आपके सामने रखी। क्यों रखी? क्योंकि हमारे देश के तमाम लोगों को भागीदारी नहीं मिली है और भागीदारी मिलेगी इसलिए नहीं मिलेगी कि आप जानते हो कि भारतीय समाज में कुछ लोग टिकलन के जरिए मजहबी जज्बात भड़का कर, कभी राष्ट्र भारत माता की जय बोलकर, तो कभी कोई मंदिर बनवाकर धोखा देते हैं और जाहिर है कि आम आवाम का उससे फायदा नहीं, एक खास तबके का फायदा होता है। अब अच्छी तरह जानते हैं, मध्य प्रदेश की खबरें आपको मिल रही होंगी कि राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा जमा किया जाएगा, मुस्लिम आबादियों में जाके घुसा जाएगा, नारे लगाए जाएंगे, पत्थर फेंके जाएंगे मुस्लिम घर से और फिर मुस्लिम घर को गिरा दिया जाएगा। अब अच्छी तरह जानते हैं ये क्यों किया जा रहा है। इसलिए किया जा रहा है, वो जानते हैं कि जब आम जनता खड़ी होगी, सियासत का डंडा हाथ में होगा, तब ये जज्बाती भड़काने वाली बातें नहीं कर पाएंगे। आज की ये जो सभा है वो आपको बेदार करने के लिए है। बेदार किस लिए किया जाए? बेदार भागीदारी के लिए किया जाए। भागीदारी जिसे अंग्रेजी में कहते हैं पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, हर शख्स, हर गिरोह का हिस्सा। मैं पूछता हूँ, यहाँ अलग अलग पार्टियों के लोग भी, हमारी बहनें आई हैं, तमाम पार्टियां हैं। अभी कल तक मोदी जी की पहले यहाँ सरकार थी, एक खानदान की सरकार थी, उस खानदान के 32 मंत्री थे, उस खानदान के 32 मंत्री थे, एक घर में 32 लाल बत्तियां थी। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी कितनी है? 21% है। उस खानदान की आबादी कितनी है? 11% है। और जो हमारे भाई पीसी कुरील साहब आते हैं जिस बिरादरी से, उनकी आमदनी, उनकी आबादी 12% है। तो न तो 12% वालों को लाल बत्ती मिली थी और न 21% को लाल बत्ती मिली थी। ठीक है, आजम खां बन गए थे मंत्री, लेकिन क्या अनुपात में मिले थे? क्या भागीदारी मिली थी? नहीं मिली थी। ये हकीकत है ना। इसलिए इस भागीदारी को हासिल करने के लिए हम लोगों को जगना जरूरी है। यहाँ आज के हुक्मरानी में कोई हुक्मरान चीफ मिनिस्टर की पत्नी का पुत्र होना जरूरी नहीं है। राजा के, रानी के पेट से पैदा होने वाला राजा नहीं बनता। अब राजा बनता है जो संगठन को खड़ा करता है। अगर संगठन अखिलेश खड़ा करेगा तो 32 परिवार के लोग लाल बत्ती ऊपर। अगर संगठन आफाक, फहीम और कुरील साहब खड़ा करेंगे तो इनके परिवार को भी भागीदारी मिलेगी। इसलिए मैं समझता हूँ, मैं अपनी कौमी जिम्मेदारी महसूस करता हूँ कि जब तक सियासी बेदारी नहीं आएगी, न एनआरसी रुकेगी, न सीए रुकेगा, और एक के बाद दूसरे मसाइल खड़े किए जाए, मसाइल खड़े किए जाए, उलझाया जाए। लिहाजा आपको समझना चाहिए कि हम यहाँ इस मुल्क में किराएदार नहीं है, किराएदार नहीं है। जिस तरह योगी जी इस मुल्क के मालिक हैं, इस मुल्क के बेटे हैं, ऐसे ही हमारे यहाँ मौजूद सारे लोग इस मुल्क के मालिक हैं और इस मुल्क के बेटे हैं। हमें एहसास से कम तरीके से करना होगा। हमें सोचना चाहिए कि योगी जी
आपके मत को मानने वाले तो 4% भी नहीं भारत में। योगी जी जिस मत के हैं, धर्म के एतबार से मैं कह रहा हूं, उनके 4% लोग नहीं हैं, लेकिन वो आज बैठे हुए हैं हुकूमत में और धमकी दे रहे हैं कि अगर न मानोगे तो राम राम सत्य कर देंगे। आप इशारा समझ गए होंगे, राम राम सत्य कर देंगे यानी आपको मार देंगे। ये गिदड़ भक्ति, ये बंदर की शक्ल का योगी गिदड़ भक्ति देता है। ये जानता है कि हम असंगठित नहीं, हमारे अंदर ताकत बन सकती है, लेकिन हम सुनना नहीं चाहते, सब्र के साथ कुछ करना नहीं चाहते। अगर आप सब्र के साथ कुछ करने को तैयार हो जाए तो घंटा घर से पीएससी के कैंप कटेंगे, आपके कैंप लगेंगे। और अगर ये करना है तो मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि दोस्तों, एक दूसरे से रिश्ता बना के तो देखो, ताल्लुक बना के तो देखो। हमारा कार्यालय है बापू भवन के बगल, कहीं का पता बताएंगे। आफाक साहब, ऋषि कुरिल साहब, बहन खुर्शीद रहमान साहब, इनसे पता लीजिए, आइए बैठिए, हम योजना बनाएं। उत्तर प्रदेश में सिर्फ दलित और मुसलमान को एक कर दीजिए। मुख्यमंत्री योगी क्या, खानदान की हुकूमत चलाने वाला कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा। आपके रहमो कर्म पर, आपके रहमो कर्म पर, आप चाहोगे तो ऋषि कुरिल मुख्यमंत्री होगा, आप चाहोगे तो हाजी फहीम मुख्यमंत्री होगा, या एक मुख्यमंत्री होगा तो दूसरा उप मुख्यमंत्री होगा। इस ताकत को बनाने के लिए हमें किसी से सर्टिफिकेट नहीं लेना। इस ताकत को बनाने के लिए थोड़ा सब्र करना है, थोड़ा अपने औकात देने हैं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। कभी कभी भाई महीने में एक आध दिन बैठ जाना है, वरना आप समझ लीजिए कि आप चाहें कि आप किसी अंजुमन के जरिए, जैसा हमारे आफाक साहब ने कहा, जिससे मैं सहमत नहीं हूँ, कि सामाजिक काम कोई नहीं होता है। राज सत्ता को बदलेंगे तो राज सत्ता राजनीतिक दल के जरिए बदली जाएगी, सामाजिक काम से राज सत्ता नहीं बदल सकती। तो बहनों, मोहतरम बहनों, मोहतरम भाइयों, मैं बहुत कमजोर अदना सा आदमी हूँ, लेकिन आपका भाई हूँ। मैं दरख्वास्त करने आया हूँ कि आप सुनकर तो दिखाइए, इंशाअल्लाह उत्तर प्रदेश से राह निकलेगी। और एक बात समझ लीजिए, अगर हमने पर वक्त अभी भी कदम न उठाए, आज न खड़े हुए, तो आपकी कब्रों में फातिहा पढ़ने वाले आपकी नस्लें नहीं होंगी। बहुत बुरा हाल हो सकता है। और आप खड़े हो जाएंगे आज, तो आपको कोई मिटा नहीं सकेगा। इंशाअल्लाह ये ज़मीन हमारी है, हम यहाँ पैदा हुए हैं, यहाँ के हम हकदार हैं। हम इस मुल्क में अपनी पहचान के साथ रहेंगे, अपनी इबादत के साथ रहेंगे, अपने अकायद के साथ रहेंगे। हम योगी जी के देश पर चलने वाले नहीं हैं, चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, लेकिन हमारी बदनसीबी है, हमारे लिए कमजोरी की बात है कि वो कहता है, कल इंटरव्यू में कह रहा था कि कोई मुसलमानों का काम होता है तो हमारे यहाँ आते हैं। इसलिए आते हैं ना कि हम लोग संगठित नहीं, वरना योगी जी आप हमारे दरबार पे आते हैं। इंशाअल्लाह आप थोड़ी सी कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह मैं बहुत लंबी बात नहीं करूँगा, सुबह से हम लोग लगे हुए कई जगह जाना हुआ था, लेकिन आपसे दरख्वास्त करके मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करना चाहता हूँ कि न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां भी न होगी दास्तां। मैं ये बहुत दर्द की बात आपसे कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ लोग खड़े हो गए वहाँ फिरका परस्त फिस्ताई अनासिर ताकतवर नहीं हुए। एक बात और आप और कीजिएगा कि फिरका परस्ती पनपती है कारपोरेट और अंधविश्वासियों के गठजोड़ से। नरेंद्र मोदी, अंबानी, अडानी का गठजोड़ किसानों का हक मान रहा है। ये गठजोड़ आपकी नागरिकता का हक मानना चाहता है। ये गठजोड़ नौजवानों का रोजगार का हक मान रहा है। ये गठजोड़ मिटाना है तो कारपोरेट के हाथ से गल्ला गोदाम जो बन रहे हरियाणा पंजाब में, उनको मिटाना है और ये किसानों के आंदोलन को सफल बनाना है। हमें उसके लिए खड़ा होना, सिर्फ चाह लेने से नहीं होता। कहते हैं ना अंग्रेजी में कि अनाउंस ऑफ प्रैक्टिस इज बेटर देन पाउंड ऑफ प्रिंसिपल।
यानी अगर अमल करेंगे एक कदम वो बेहतर है। बहुत अच्छी अच्छी बातें घर में सोचते रहे वो बेहतर नहीं है। इसी बात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी का, बहनों का कि मुझे वक्त दिया कि आपके दरमियान आकर चंद बातें मैं अर्ज कर सकूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज। ये हमारे प्रोफेसर सुलेमान साहब थे जो आज हमारे सीनियर हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, मगर आप इनकी अगर बातें सुनेंगे, इनकी मेहनत